हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज की सरो कमाल के वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम एक कमाल के टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि आपके फ्यूचर में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। देखिए, प्राचीन काल में यानी कि अब से हजारों साल पहले क्या होता था, कोई भी चीज लेने देने के लिए चीजों का आदान प्रदान होता था। यानी कि गेहूं के बदले चावल मिलते थे, चावल के बदले गेहूं मिलते थे। लेकिन चीजें जैसे जैसे परिवर्तन आई, चीजों में जैसे जैसे चेंजिंग आई, तो वहां पर सिक्के लॉन्च हो गए। यानी कि कोई भी चीज लेने के लिए आपको सिक्के देने होंगे। उसके बाद थोड़ी चीजें बदली, थोड़ी चीजों में चेंजिंग आई, नोट आ गए। नोट के बाद डेबिट कार्ड आ गए, यानी कि पैसा लेने के लिए आपको डेबिट कार्ड मशीन में लगाओ, आपको पैसा मिल जाएगा। उसके बाद में थोड़ी सी चेंजिंग आई, थोड़ा परिवर्तन आया, क्रेडिट कार्ड आ गए। यानी कि अब चीजें आज खरीदो, पैसा एक महीने के बाद पे करो। दोस्तों यहां तक ये चीजें नहीं रुकी, बहुत ज्यादा परिवर्तन हुआ और आरबीआई ने हाल फिलहाल में डिजिटल रुपए लॉन्च किया है। यानी कि अब आपके जो नोट्स है ना, जो आपके नोट जेब में जो कॉइन है, जो पैसा है, वो बंद हो सकता है फ्यूचर में। इसलिए आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो डिजिटल रुपए ई रुपए है, ये क्या है, इसको कैसे आप यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से, और क्या फ्यूचर में डिजिटल रुपए की वजह से आपका जो फिजिकल नोट है वो खत्म हो जाएगा। विस्तार से जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलम और आप देख रहे हैं टेक्निकल फास्ट यूट्यूब चैनल। और आप इस चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम यहाँ पर इसी तरह की इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे डिजिटल रुपए क्या है। उसके बाद हम चलेंगे कि डिजिटल रुपए को आप कैसे यूज कर सकते हैं, कौन सा एप्लीकेशन होता है इसके अंदर, कैसे इसके अंदर अकाउंट क्रिएट करना है, कैसे सेटअप करना है, पूरी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि व्हाट इज डिजिटल रुपए और ई रुपए। देखिए, डिजिटल रुपए और ई रुपए एक ही है, यानी कि डिजिटल रुपए और ई रुपए इलेक्ट्रॉनिक कॉपी। दोस्तों जो आपके पास नोट होता है या फिर जो कॉइन होते हैं 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए के, और जो नोट होते हैं 1000, 2000 रुपए के, 500 रुपए के, 200 रुपए के, तो ये जो नोट होते हैं इसकी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉपी, दैट इज कॉल्ड ई रुपए और डिजिटल रुपए। यानी कि आपका जो फिजिकल नोट है इसका ही सेम टू सेम कंप्यूटर के अंदर स्कैन हुई कॉपी को हम ई रुपए या फिर डिजिटल रुपए कहते हैं। लेकिन ये जो ई रुपए डिजिटल रुपए होती है, ये आपके द्वारा या मेरे द्वारा किसी बैंक के द्वारा बनी हुई नहीं होती, बल्कि आरबीआई के थ्रू, जो आरबीआई जो नोट बनाती है, भारत की संस्था है, उसके थ्रू ये इलेक्ट्रॉनिक नोट बना हुआ होता है। जैसे आरबीआई फिजिकल नोट छापती थी, उसी तरह से आपको आरबीआई के थ्रू ही बने हुए डिजिटल रुपए मिलेंगे। इसको आप किसी भी बैंक के थ्रू यूज कर सकते हैं। जो भी आप बैंक में आपका अकाउंट है, या फिर सिंपल वॉलेट से भी आप इसको ई रुपए यानी कि डिजिटल रुपए को यूज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस पर, जैसे आपका फिजिकल नोट होता है उस पर सीरियल नंबर होता है, गवर्नर के सिग्नेचर होते हैं, उसी तरह से आपका जो डिजिटल रुपए होगा उस पर भी सीरियल नंबर और गवर्नर के सिग्नेचर होंगे। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि कैसे इस पर आपको अकाउंट सेट करना है, कौन सा एप्लीकेशन है, कैसे इस पर अकाउंट क्रिएट करके आप इसको यूज कर सकते हैं, कैसे इसके अंदर नोट ऐड करने हैं डिजिटल रुपए, और कैसे दूसरों से आपको लेने हैं, सब कुछ विस्तार से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, ई रुपए या फिर डिजिटल रुपए को यूज करने के लिए आपको अपने बैंक का यूज करना होगा। यानी कि बैंक के थ्रू ही आप अपने डिजिटल रुपए या फिर ई रुपए को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई सा भी बैंक अकाउंट, जैसे कि एचडीएफसी, आईएफएससी या फिर एसबीआई, पीएनबी, जो भी बैंक अकाउंट आप यूज करते हो उसका अलग से एक एप्लीकेशन दिया हुआ है डिजिटल रुपए के यूज करने के लिए। यानी कि जैसे कि आप अपना, मान लीजिए एचडीएफसी में अकाउंट है, तो आपको प्ले स्टोर में जाना है और वहां पर टाइप करना है एचडीएफसी डिजिटल रुपए ऐप। तो वहां पर आपको एचडीएफसी का एप्लीकेशन मिल जाएगा। आपको सिंपली उसको अपने मोबाइल फोन के अंदर इंस्टॉल कर लेना है और वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, अकाउंट को सेटअप करेंगे, एंड देन आप किसी को भी डिजिटल रुपए ई रुपए दे सकते हैं और ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ई रुपए और डिजिटल रुपए यूज करने के लिए आरबीआई ने अभी कुछ लिमिटेशन रखी है। जैसे कि अभी ये एक पायलट प्रोग्राम है, यानी कि अभी पूरी ऑल इंडिया के अंदर ये लॉन्च नहीं हुआ है। अभी ये एक पायलट प्रोग्राम, पायलट मोड पर चल रहा है। पायलट प्रोग्राम है यानी कि छोटा प्रोग्राम है। इसको कुछ सिटी में और कुछ बैंक और कुछ यूजर के लिए ही अलाउ किया गया है। जैसे कि मान लीजिए जैसे दिल्ली शहर है, तो दिल्ली के अंदर ई रुपए को लॉन्च कर दिया गया है। तो यानी कि अगर आप दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आप दिल्ली के अंदर डिजिटल रुपए को यूज कर सकते हैं किसी भी बैंक के एप्लीकेशन के थ्रू। जैसे कि अदर स्टेट है, कुछ स्टेट ऐसे हैं जिसमें ई रुपए लॉन्च नहीं किया गया है, यानी कि अभी कुछ शहर में और कुछ यूजर के लिए लॉन्च किया गया है, तो आप वो यूजर यूज कर सकते हैं। अगर आप यूज करना चाहते हो तो अपना एक एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिएगा एंड वहां पर रजिस्ट्रेशन करके चेक करिएगा कि आप एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। जैसे ही दोस्तों पायलट प्रोग्राम खत्म होगा, पायलट प्रोग्राम के बाद में ये ऑल इंडिया में एप्लीकेशन लॉन्च हो जाएंगे। और कहीं अगर आप भारत किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, किसी भी स्थान पर रहते हैं, तो वहां से आप डिजिटल रुपए को यूज कर सकते हैं। क्योंकि अभी आरबीआई ये जानना चाहते हैं कि भारत के लोगों किस तरफ रुझान है, डिजिटल रुपए की तरफ ज्यादा रुझान है या फिर नहीं। जैसे ये पायलट प्रोग्राम सक्सेसफुल होता
होता है तो ऑल इंडिया के अंदर डिजिटल रुपए लॉन्च कर दिया गया प्रॉपर तरीके से, एंड उसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली दोस्तों डिजिटल रुपए करेंसी का फ्यूचर होने वाला है और आपको बहुत ज्यादा इस चीज की जरूरत पड़ेगी, यानी कि डिजिटल रुपए अब फ्यूचर में डिजिटल रुपए ही यूज होने वाला है। यानी कि अगर आप किसी को भी पैसे लेने होंगे देने होंगे तो उसके डिजिटल करेंसी का यूज करेंगे। डिजिटल करेंसी को दो पार्टों में बांटा गया है, एक तो नोट्स के रूप में और एक कॉइन के रूप में। यानी कि डिजिटल रुपए में आपको कुछ कॉइन भी मिलेंगे और कुछ नोट भी मिलेंगे, जैसे कि 20 रुपए का नोट, 10 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट, इस तरह से आपको नोट मिलने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो काफी अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी डिजिटल रुपए से अवेयर हो सके और अवेयरनेस की वजह से वो ऐसा ना हो कि वो फ्यूचर में उनको काफी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़े। इसलिए अपने फैमिली मेंबर में और अपने सर्किल में जरूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि वो भी डिजिटल रुपए को अच्छे से समझ सके कैसे यूज करना है और डिजिटल रुपए वास्तव में होता क्या है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।